ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कहा, नए कृषि विधेयक और श्रम कानूनों से किसानों तथा श्रमिकों को अनावश्यक कानूनों से छुटकारा मिलेगा। गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के 84,000 पशुपालकों और गोबर विक्रेताओं के बैंक खातों में चौथी किस्त की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया। प्रदेश में संचालित अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन के सुलभ वितरण और परिवहन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल ऑक्सीजन कंट्रोल कक्ष बनाया गया। और प्रदेश के नवगठित गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की नगर पंचायत गौरेला और पेंड्रा को नगर पालिका का दर्जा दिया जाएगा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आज से समाचार की शुरुआत विशेष श्रृंखला बापू की बात से हो रही है। महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन आजादी चाहने वाले देशों के लिए उदाहरण बने। मुल्क को आजाद होना चाहिए, वो तो हिंदुस्तान इस आजादी का मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में संसद में पारित कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसान और कामगारों को अनावश्यक कानूनों के जंजाल से छुटकारा मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आज प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे झूठ और दुष्प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयकों और सरकार के श्रम सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद से सत्तारूढ़ ताकतों ने केवल झूठे वायदों के जरिए किसानों और कामगारों से राजनीतिक लाभ हासिल करने का प्रयास किया। किसान और श्रमिक के नाम प्रदेश में, राज्यों में अनेकों बार सरकारें बनी, लेकिन उन्हें मिला क्या? सिर्फ वादों और कानूनों का एक उलझा हुआ जाल, एक ऐसा जाल जिसको ना तो किसान समझ पाता था और न ही मेरा श्रमिक भाई बहन समझ पाते। किसानों को ऐसे कानूनों में उलझा कर रखा गया जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मन मुताबिक बेच भी नहीं सकता था। नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। हाँ, उन पर दिनों दिन कर्ज बढ़ता गया। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि इन कृषि विधेयकों के पारित होने से कृषि क्षेत्र को बहुप्रतीक्षित स्वतंत्रता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब किसान मौजूदा मंडियों के अलावा देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे। नए कानूनों से प्रत्येक 100 में से 85 किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे देश के किसानों के पास जाएं और उन्हें इन कानूनों के फायदे समझाएं। एकात्म मानवतावाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने नई दिल्ली स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इधर छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। इस अवसर पर मुंगेली स्थित जिला भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा सभी मंडलों के बूथों में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। गोधन न्याय योजना के तहत आज प्रदेश के लगभग 84,000 पशुपालकों और गोबर विक्रेताओं को चौथी किस्त के रूप में 8 करोड़ 2 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितग्राहियों के बैंक खाते में यह राशि अंतरित की। चौथी किस्त की यह राशि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक राज्य के 3,122 गौठानों में क्रय किए गए लगभग 4 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी के एवज में की गई है। इस योजना के तहत अब तक 20 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में गौठान निर्माण का लक्ष्य है और आने वाले समय में भी सभी गौठानों में गोबर खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 95,000
को पार कर गई है। इसमें 10,000 से ज्यादा मरीज रायपुर जिले के हैं। प्रदेश में कल 2,272 मरीजों की पुष्टि की गई थी। वहीं प्रदेश में अब तक 752 मरीजों की मौत कोरोना से हो चुकी है। आज भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाने में पदस्थ 3 एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उधर कोंडागांव जिले के केशकाल में 15 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इनमें बैंक कर्मी और पुलिस आरक्षक भी शामिल हैं। दूसरी ओर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कई जिलों में लॉकडाउन प्रभावशील है। महासमुंद शहर में बिना मास्क पहने घूमते पाए जाने पर 29 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई, जबकि बसना में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया है। इधर दुर्ग जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 9 दुकानदारों पर 9,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। वहीं जांजगीर चांपा जिले के शहरी क्षेत्रों और 37 गांवों में भी लॉकडाउन लागू है। कलेक्टर ने आज शहर की स्थिति का जायजा लिया और अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अंतर जिला ई पास होने पर ही जिले में प्रवेश और निर्गम की अनुमति दी जाएगी। इस बीच बिलासपुर में समाज सेवियों और व्यवसायियों द्वारा जिला कलेक्टर को 17 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए गए। कलेक्टर ने शहर के सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों से कोविड अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए सहयोग की अपील की है। प्रदेश में संचालित अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन के सुलभ वितरण और परिवहन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल ऑक्सीजन कंट्रोल कक्ष बनाया गया है। इससे कोविड पीड़ित मरीजों को आसानी से ऑक्सीजन मिलना सुनिश्चित हो सकेगा। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव सीआर प्रसन्ना ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिला स्तर पर भी मेडिकल ऑक्सीजन कंट्रोल कक्ष का गठन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय कंट्रोल कक्ष प्रदेश में संचालित अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता की नियमित निगरानी करते हुए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। मेडिकल ऑक्सीजन के अंतर्राज्यीय परिवहन में यदि दिक्कत आती है तो यह कंट्रोल रूम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सेंट्रल कंट्रोल रूम से समन्वय कर समस्या का निराकरण भी करेगा। इसी तरह जिला स्तरीय समिति जिला स्तर पर मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी और किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर राज्य स्तरीय समिति से समन्वय कर उसे दूर करेगी। दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक नीरज बंसोड़ ने आज प्रदेश के कोविड अस्पतालों, केयर सेंटरों और होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों की काउंसलिंग व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कोरोना मरीजों को तनाव, चिंता, उदासीनता और अवसाद से मुक्त रखने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि कोविड मरीजों के मानसिक स्वास्थ्यगत समस्याओं के निराकरण के लिए टेलीफोनिक परामर्श देने हर जिले में फोन नंबर जारी किए जाएंगे। इस बीच कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन ने शासकीय बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल बैठक में सीमित संख्या में उपस्थिति सुनिश्चित करने के नए निर्देश जारी किए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब बढ़ते हैं आगे के समाचारों की ओर। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के साथ ही राज्य में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण की जांच की जा रही है। अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा मोबाइल टीमें भी कोरोना जांच के कार्य में जुटी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए वर्तमान में 832 केंद्रों में रैपिड एंटीजन किट से कोरोना की जांच की जा रही है। इनमें से 539 केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वहीं 36 केंद्र शहरी क्षेत्रों में बनाए गए हैं। जांच की सुविधा शासकीय मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों और शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा मोबाइल टीमों द्वारा भी कोरोना की जांच की जा रही है। प्रदेश में अब तक लगभग 10 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसके लिए एक खास पोर्टल बनाया गया है। कोरोना जांच करवाने के बाद कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट देख सकता है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। प्रदेश के नवगठित गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की नगर पंचायत गौरेला और पेंड्रा को नगर पालिका का दर्जा दिया जाएगा। जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने गौरेला और पेंड्रा के भ्रमण के दौरान वहां के नागरिकों को इस संबंध में जानकारी दी। श्री अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जन भावनाओं को देखते हुए गौरेला और पेंड्रा नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में कार्य योजना बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति को 15 दिनों के भीतर ग्रामीणों को वर्ष में अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा गया है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए शासन प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। इसके बाद कई जिलों से हड़ताली कर्मचारियों के काम पर लौटने की खबर मिली है। महासमुंद जिले में सभी हड़ताली संविदा स्वास्थ्यकर्मी अपने काम पर पुनः लौट आए हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कोरोना की विषम परिस्थितियों में जिला प्रशासन और समाज की अपील पर 261 संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल छोड़कर काम पर लौटे हैं। वहीं राजनांदगांव जिले में भी ज्यादातर हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों के काम पर पुनः लौटने की खबर है। जिले में करीब 250 संविदा कर्मियों ने हड़ताल छोड़कर काम पर लौटने की सहमति जताई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई फिलहाल रोक दी है। उधर सरगुजा जिले में आंदोलनरत संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जिले में अब तक 23 संविदा कर्मियों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। वहीं प्रशासन की सख्ती के बाद कुछ संविदा कर्मी काम पर लौटने भी लगे हैं। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने गश्त के दौरान माओवादी संगठन के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। सीआरपीएफ की 168वीं बटालियन और कोबरा जवानों की टीम बासागुड़ा थाना क्षेत्र के चिरपुर भट्टी और कुसपाका की ओर सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान माओवादी संगठन के एक डॉक्टर को पकड़ा गया। इस बीच बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने बीजापुर और बासागुड़ा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, एसटीएफ सहित पुलिस के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने पुलिस जवानों से भी मुलाकात की और उन्हें माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए। दूसरी ओर आईटीबीपी के आईजी ने राजनांदगांव जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और इसके बाद उन्होंने माओवाद प्रभावित बकरकट्टा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जवानों के साथ भी चर्चा की और उन्हें माओवाद विरोधी अभियान को तेज करने के साथ ही विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए। जशपुर जिले में आज हाथी के हमले से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना पत्थल गांव के तपकरा वन परिक्षेत्र के दाइज बहार की है। घटना के बाद क्षेत्र में वन विभाग ने लोगों को हाथियों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं महासमुंद जिले के बरोंडा बाजार साराडी मार्ग पर भी हाथी के हमले से 2 युवक घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद द्वारा पारित कृषि संशोधन और श्रम कानून में संशोधन बिल के विरोध में आज कुछ संगठनों द्वारा बंद का आह्वान किया गया था। इस बंद के समर्थन में रायपुर में माकपा और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने संयुक्त प्रदर्शन किया। इसे अन्य नेताओं के साथ माकपा के राज्य सचिव धर्मराज महापात्रा ने भी संबोधित किया। किसान संगठनों के इस बंद के आह्वान का कांग्रेस ने भी समर्थन किया था। बिहार में 28 अक्टूबर से 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होगा। मतगणना 10 नवंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71, दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों पर और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक निम्न दाब का क्षेत्र बिहार और उससे लगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर स्थित है। इसके साथ ही चक्रवाती घेरा बना हुआ है। मानसून द्रोणिका निम्न दाब के क्षेत्र से अंदरूनी ओडिशा तक बनी हुई है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। बिलासपुर जिला कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8,265 अधूरे आवासों को पूरा करने और निर्माण कार्य में गड़बड़ी पर संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। महासमुंद जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 4.5 लाख से अधिक बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जा रही है। कोरिया जिले में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई खांडा जलाशय के टूटने के मामले में की गई है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ क्षेत्र के ग्राम अवरीद अमोरा के पास अज्ञात लोगों ने एक नगर सैनिक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। राजनांदगांव जिले में आपसी विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 अन्य आरोपी फरार हैं। बिलासपुर जिले में पुलिस ने सरकंडा के पास से सट्टा पट्टी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से नगद राशि सहित लैपटॉप जब्त किया गया है। और जांजगीर चांपा जिले में शिवरी नारायण पुलिस ने 2 पहिया वाहन सवार एक व्यक्ति के पास से 10 किलो गांजा बरामद किया है। और अब पेश है बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कहा, नए कृषि विधेयक और श्रम कानूनों से किसानों तथा श्रमिकों को अनावश्यक कानूनों से छुटकारा मिलेगा। गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के 84,000 पशुपालकों और गोबर विक्रेताओं के बैंक खातों में चौथी किस्त की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया। प्रदेश में संचालित अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन के सुलभ वितरण और परिवहन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल ऑक्सीजन कंट्रोल कक्ष बनाया गया और प्रदेश के नवगठित गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की नगर पंचायत गौरेला और पेंड्रा को नगर पालिका का दर्जा दिया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।